बच्चे का नीलापन बढ़ गया। जो कम नीलापन होता है वो पेरेंट्स या डॉक्टर्स भी ना हम लोग पहचान नहीं पाते कम नीला है बच्चा। हो सकता है कि सुराख होने के साथ साथ बच्चे की नसें भी सिकुड़ी हुई हो, नीला और लाल खून मिक्स हो रहा हो, बच्चा नीला पड़ रहा है। तो इस तरह के सिम्टम अगर 3 से 4 महीने के बच्चों में आ रहे हैं तो उसको डेफिनेटली हार्ट की बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसमें इतना जोर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि वो दूध एक बार में पूरा पी सके। एक सर्जरी हो चुकी है, हम बिल्कुल नहीं चाहते इसको अब दूसरी किसी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम हो। जब बच्चा पैदा होता है सिम्टम्स तब भी आ सकते हैं। अगर इतनी ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लेस सीवियर है, तो सिम्टम हो सकता है 3-4 महीने की उम्र पे आए, बच्चा 2-3 महीने का हो जाता है तो काफी बीमारियों के सिम्टम्स तब शुरू होते हैं। तब माँ बाप को वो सिम्टम्स पहचानने होते हैं। जब तक बच्चा 3-4 महीने का नहीं होता तब तक लंग्स की मेच्योरिटी पूरी नहीं आ पाती, वो लंग्स उसको अलाउ नहीं करते कि उसमें इतना खून जाए और बच्चे को सिम्टम्स आए। हार्ट डिफेक्ट बहुत तरह के होते हैं, हम इन्हें कॉमन टर्म उनको बोलते हैं दिल में सुराख है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट जानता है कि किस सुराख को कब बंद करना है और कब किस सुराख के लिए वेट करना है कि अपने आप बंद हो सकता है, चांसेस हैं या नहीं। नए पेरेंट्स बने होते हैं, जॉब सिक्योर नहीं होती तो इतना पैसा नहीं हो पाता कि ऐसी बीमारियों का इलाज करा पाए। सबसे ज्यादा कंसर्न हेल्थ को लेकर जो है वो माँ बाप को बच्चों को लेकर होता है, क्योंकि आज के टाइम की बात की जाए तो छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत सारी बीमारियां जो है वो पाई जाती है, और खासकर दिल से रिलेटेड। और इसी सब पर बात करने के लिए कि किस तरह से उन चीजों को रोका जाए या किस तरह से वो डायग्नोज किया जाए, कैसे उनका इलाज किया जाए कि बच्चों को अच्छी सेहत मिल पाए, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं डॉक्टर राजत गुप्ता। ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, स्पेशलिस्ट है, और आज जम्मू में इनका आना हुआ है। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो दिल की बीमारियां हैं आजकल ये भी देखा जा रहा है कि जन्मजात बच्चों में भी हो रही है, और ये किस तरह से उसकी रोकथाम, सबसे पहले कि इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप भी है बच्चों को डायग्नोज करना, और डायग्नोज करने से पहले जरूरी है कि हमें शक हो। हमें कैसे शक होगा कि इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है? उसके लक्षण देखकर, सिम्टम्स देखकर। तो जब बच्चा पैदा होता है सिम्टम्स तब भी आ सकते हैं। अगर इतनी ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लेस सीवियर है, तो सिम्टम हो सकता है 3-4 महीने की उम्र पे आए, या कुछ बीमारियों में सिम्टम्स हो सकता है 1 साल पे, 2 साल पे आए। जो सबसे सीवियर बीमारियां होती हैं, क्रिटिकल बीमारियां होती हैं, उनमें पैदा होते ही सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे बच्चा सांस नहीं ले रहा, बच्चे का बीपी बहुत कम है, बच्चे का हार्ट के ऊपर प्रेशर है जिसकी वजह से उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ रहा है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे केसेस में, क्योंकि मोस्टली डिलीवरीज हॉस्पिटल में होती हैं, तो पैदा होते ही बच्चे के डॉक्टर को पता चल जाएगा कि इनको कुछ प्रॉब्लम है और वो आगे की जांच शुरू कर देंगे। लेकिन जब बर्थ पे सिम्टम्स नहीं होते, डिलीवरी के बाद माँ बाप घर आ जाते हैं, बच्चा 2-3 महीने का हो जाता है, तो काफी बीमारियों के सिम्टम्स तब शुरू होते हैं। तब माँ बाप को वो सिम्टम्स पहचानने होते हैं। वो सिम्टम्स क्या होते हैं? बच्चा दूध नहीं पी पा रहा, दूध पीते पीते थक जाता है, थोड़ी देर दूध पिया फिर थक के सो गया, फिर दूध पिया फिर सो गया। इसको हम बोलते हैं सक रेस्ट सक साइकिल। पहले दूध पिया फिर सो गया, फिर दूध पिया फिर सो गया, क्योंकि उसमें इतना जोर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि वो दूध एक बार में पूरा पी सके। बच्चे को बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं, नॉर्मल थोड़े बच्चे को पसीने आते हैं, लेकिन हार्ट की डिफेक्ट जिनमें होते हैं उनको बहुत पसीने आ रहे हैं दूध पीते पीते। बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही, जितना जन्म पे वजन था उससे बहुत कम वजन बढ़ा, या बिल्कुल नहीं बढ़ा, या लॉस हो गया वजन। ये बहुत बड़ा सिम्टम्स है। बच्चा नीला पड़ रहा है। तो इस तरह के सिम्टम अगर 3 से 4 महीने के बच्चों में आ रहे हैं तो उसको डेफिनेटली हार्ट की बीमारी हो सकती है। इससे बड़े बच्चों में बच्चा चलना फिरना शुरू हो गया, अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू हो गया, 2-3 साल का हो गया, तो हम क्या देखते हैं? बच्चा थक जाता है, उसके दोस्त उसके साथी तो खेले जा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा जल्दी से थक जाएगा, बैठ जाएगा, खेल ही नहीं पाएगा उनके साथ, या उसकी डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पा रही। दूसरे बच्चों ने, उसके साथ के बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया, लेकिन ये अभी बैठना ही शुरू कर रहा है, सीख रहा है कैसे बैठ रहे हैं। बच्चा नीला पड़ना शुरू हो गया, या बच्चे को बारी बारी निमोनिया हो रहा है, 1 साल में 2-3 बार निमोनिया हो गया, बच्चा हॉस्पिटल में ही है किसी ना किसी वजह से। तो ये सारे सिम्टम्स को हमें जरूर सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चे में हार्ट की बीमारी हो सकती है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी। जितने भी व्यूअर्स ये सारी चीजें सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं कि ये सारे लक्षण हैं स्टार्टिंग के, जो आपको अगर दिखते हैं तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। कौन कौन सी अगर बीमारी की बात की जाए बच्चों में दिल की हो सकती है? देखो, बच्चों में बहुत सारी दिल की बीमारियां हो सकती हैं। हम एज ए जनरल पब्लिक उसको सिर्फ ये जानते हैं कि दिल में इसके सुराख है, लेकिन दिल में सुराख भी कई तरह के हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, मीडियम हो सकता है, मल्टीपल सुराख हो सकते हैं। एक सुराख ऊपर वाले चैम्बर में, एक नीचे वाले सुराख में, ये तो एक हो गया। हो सकता है कि सुराख होने के साथ साथ बच्चे की नसें भी सिकुड़ी हुई हो, नीला और लाल खून मिक्स हो रहा हो।
हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा अगर नस सिकुड़ी हुई होगी, हो सकता है नसें अदला बदली हो जाती हैं, लेफ्ट की राइट में, राइट की लेफ्ट में, इस तरह की बीमारी होती है, इसमें बच्चा बहुत नीला पड़ जाता है। हो सकता है आधा हार्ट ही ना बना हो, एक साइड के चैम्बर्स ही ना बने हो, ये बहुत क्रिटिकल हार्ट डिफेक्ट होते हैं। तो हार्ट डिफेक्ट बहुत तरह के होते हैं, हम इन्हें कॉमन टर्म उनको बोलते हैं दिल में सुराख है, लेकिन दिल में सुराख होना भी बहुत तरह का हो सकता है। ओके, एक चीज और जानना चाहूंगा, अगर शुरुआती तौर पर अगर बाय बर्थ जो है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट की, डॉक्टर ने देख लिया कि पूरे तरीके से बच्चा स्वस्थ है, और थोड़े समय के बाद 6 या 1 साल के बाद, ऐसा 1.5-2 साल के बाद पता लगता है कि उससे कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो किस कारण से होती है उस बच्चे में? क्योंकि अगर इनिशियली देखा जाए तो नहीं है, बाय बर्थ देखा गया सब सही है, 6 महीने तक देखा कुछ नहीं है, फिर बाद में किस कारण बच्चे में ये प्रॉब्लम हो जाती है? जी, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो माँ के पेट में जो बच्चे की अवस्था होती है और बाहर जो अवस्था होती है उसमें काफी चेंजेस आते हैं, और कुछ चेंजेस कुछ महीनों तक चलते रहते हैं। इसकी वजह से जो हार्ट के डिसीज के लक्षण है एकदम से सामने नहीं आ पाते। जैसे आम भी बात कर ले, दिल में सुराख होना। दिल में सुराख तो जन्म से ही होता है बच्चे के, लेकिन वो सुराख से फेफड़ों की तरफ ब्लड जो जाता है, जब तक बच्चा 3-4 महीने का नहीं होता तब तक लंग्स की मेच्योरिटी पूरी नहीं आ पाती, लंग्स उसको अलाउ नहीं करते कि उसमें इतना खून जाए और बच्चे को सिम्टम्स आए। बच्चे की जैसे जैसे लंग्स की मेच्योरिटी आती है, वेसल्स ग्रो करती हैं, तब उस सुराख का लक्षण सामने आने शुरू होते हैं। सिमिलरली जो नीलेपन की बीमारियां हैं, कई बार नस थोड़ी सी सिकुड़ी हुई है, सुराख भी है, नस भी सिकुड़ी हुई है, बच्चा नीला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है, नस की सिकुड़न बढ़ गई, अब सुराख के साथ साथ मिक्सिंग भी शुरू हो गई, बच्चे का नीलापन बढ़ गया। जो कम नीलापन होता है वो पेरेंट्स या डॉक्टर्स भी ना, हम लोग पहचान नहीं पाते कम नीला है बच्चा, जब तक नीलापन बढ़ नहीं जाएगा। तो इस वजह से ये लक्षण देर से आते हैं या हमें देर हो जाती है पहचान। हेरिडिटरी भी कुछ प्रॉब्लम ऐसे हो सकती है? हो सकती है, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो कम बीमारियों में होते हैं। 1 से 2% बीमारियों में हेरिडिटी या जेनेटिक होता है, 98%। तो शुरुआती तौर पर अगर पता चल गया है माँ बाप को कि ऐसा हो गया है, क्योंकि माँ बाप है, छोटा बच्चा है, एक डर सा होता है, इमोशनली बहुत ज्यादा बॉन्ड होता है, तो क्या करे वो इनिशियली कि अभी हमारे बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, तो उनको डर रहता है कि पता नहीं बच्चा बचेगा या नहीं बचेगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो सबसे शुरुआती दौर पर क्या करना चाहिए? तो देखो, आप किसी भी शहर में रहते हैं, डायग्नोसिस तो इकोकार्डियोग्राफी से बन चुका है अब आपका कि बच्चे को हार्ट की प्रॉब्लम है। इसके बाद आपको चाहिए एक स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना, क्योंकि पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट जानता है कि किस सुराख को कब बंद करना है और कब किस सुराख के लिए वेट करना है कि अपने आप बंद हो सकता है, चांसेस हैं या नहीं है। हर एक सुराख बंद नहीं होता, बहुत कम सुराख हैं जो अपने आप बंद हो जाते हैं। तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह के बिना कुछ नहीं करना। अगर वो कह रहे हैं ऑपरेट कराना है तो करवाना है, अगर हम कह रहे हैं कि वेट करना है तो उसमें वेट कर सकते हैं, उसमें सेफ है। ऐसे नहीं है कि आप हर एक सुराख में वेट करो। तो डायग्नोसिस किसी भी शहर में कहीं पे भी हो, लेकिन मैनेजमेंट के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए और आगे ओपिनियन के लिए आपको एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो आप तक अगर पहुंचना है, क्योंकि आप तो स्पेशलिस्ट हैं, जम्मू में आपका आना हुआ है, तो ये सब लोगों के लिए बहुत बेहतर है कि सर खुद आपको गाइड कर रहे हैं कि क्या चीजें हैं, पूरा बेसिक आपको बता रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि आम जो व्यक्ति है उसे नहीं मालूम होता है, तो वो सारी चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट तक, आप तक पहुंचने के लिए कैसे पहुंचा जाए कि आप तक आया जाए कि आप बच्चे को क्या हो गया इस तरह से? ठीक। सो हम जैसे जिस भी शहर में जाते हैं, वहाँ के बाकी के पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट जो होते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, जनरली हम उनसे बात करते हैं, उनको बारे में बताते हैं कि अगर कोई भी बच्चे को इस तरह के सिम्टम्स आए तो हमारे पास कैसे भेजना है। तो जम्मू में भी ज़्यादातर लोग हमें जानते होंगे, नहीं तो फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली को ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रजत गुप्ता है, हम ऑनलाइन भी अवेलेबल रहते हैं, अपॉइंटमेंट्स भी मिलती हैं, और हम प्लान भी करें कि महीने में एक बार जम्मू में भी आकर ऐसे बच्चों के डायग्नोसिस में हेल्प करें। और इसका अगर कॉस्ट की बात करें, ये भी एक कंसर्न रहता है, क्योंकि हर कोई जो है वो एफर्ट नहीं कर सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे मिडिल क्लास या उससे लोअर, तो वो किस तरह से आप तक पहुंचे, किस तरह से वो इलाज करवा पाएंगे? कॉस्ट डेफिनेटली इंडिया में एक प्रॉब्लम है। तो मोस्टली बच्चे या फैमिलीज नए पेरेंट्स बने होते हैं, जॉब सिक्योर नहीं होती, तो इतना पैसा नहीं हो पाता कि ऐसी बीमारियों का इलाज करा पाएं। तो इसमें मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में जो इनकी कॉस्ट है वो अभी भी बहुत कम है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में कंपेयर करें, जहाँ पे 7-8 लाख रुपए एक बच्चे के इलाज में लग जाते हैं, हमारे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट 2-2.5-3 लाख रुपए आती है। उसके बाद हम गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा या नॉन गवर्नमेंट एनजीओ, रोटरी क्लब के द्वारा भी बच्चों की सर्जरी फ्री में भी करते हैं, जो बच्चे वहां से रेफरल लेकर आते हैं। तो अगर कोई पुअर पेशेंट है जिसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते, वो भी हमें अप्रोच कर सकते हैं,
तो हम खुद प्रयास करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन से उनके लिए फंड्स अरेंज करके उनका इलाज समय पे करें। तो अभी तो आपका जम्मू को आना हुआ है, नेक्स्ट टाइम कब होगा या कब ऐसा होगा कि आप यहाँ पर कंसल्ट आपसे जो है वो पेरेंट्स कर सकते हैं? जी, तो अभी डेट और वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है कि हमने कहाँ पे आना है और किस दिन पे आना है, बट हम यहाँ पे कोई क्या आपका कोई सेंटर भी यहाँ पर ओपन होगा? हमारा एक सेंटर है, ओपीडी है, बट हम वहाँ पे नहीं कर पाएंगे ये, क्योंकि हमें बच्चों के इलाज के लिए एक इकोकार्डियोग्राफी मशीन चाहिए। तो हमारी वहीं पे आना पॉसिबल हो पाएगा जहाँ पे इकोकार्डियो मशीन यानी की मतलब व्यवस्था है। मीट के लिए पहली बार अगर वो जम्मू में आप हैं तो उनको पता है कि आप इस डेट को आते हैं, ये यहाँ पर आपका हाँ, वेन्यू रहता है। तो जब भी हम ये डिसाइड करेंगे, हम यहाँ पे जम्मू के सारे डॉक्टर्स में ये बात सर्कुलेट करेंगे कि कोई भी बच्चा है जिसको इस तरह के डायग्नोसिस की जरूरत है, तो हम इस जगह पर इस दिन इस समय पे जम्मू में आ रहे हैं। हम ये सबको सारे डॉक्टर्स को सूचित करें। अगर उन्हें पता लग गया है या फिर डाइट को लेकर किस तरह से वो अपने बच्चों को डाइट दे, क्या डाइट दे उस समय तक या कुछ ऐसा? ओके, सो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बच्चे को एक हार्ट की प्रॉब्लम ऑलरेडी हमें पता चल चुकी है। अब हम चाहते हैं कि उसको कोई और दूसरी हार्ट की या किसी और तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो इस केसेस में डाइट की बहुत इंपॉर्टेंस आ जाती है। जंक फूड्स को अवॉइड करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रखना है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जितनी डॉक्टर आपको अलाउ करते हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको लाइफस्टाइल डिसीजेज भी शुरू हो जाएंगे, दूसरी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएंगी। और ऐसे बच्चों में जिसका ऑलरेडी दूसरा हार्ट का प्रॉब्लम है, एक सर्जरी हो चुकी है, हम बिल्कुल नहीं चाहते इसको अब दूसरी किसी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम हो। तो इस बच्चों में हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल हो रहा गया कि जो भी अगर इलाज होता है उनका, वो कितने समय में जो है वो बच्चा तंदुरुस्त हो जाता है? सो मोस्टली जो दूरबीन वाले ऑपरेशन होते हैं, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी वाले, इसमें 24 घंटे के बाद ऑपरेशन के बाद बच्चों की छुट्टी हो जाती है। ओपन हार्ट सर्जरी में 5 से 7 दिन का एवरेज स्टे रहता है, कई बच्चों में ज्यादा भी रह सकता है, रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 महीने के बाद कुछ भी हो, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी हो चाहे एंजियोप्लास्टी हो, बच्चे अपने रूटीन में आ जाते हैं, अपना स्कूल और खेलकूद ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो अभी ऊपर वाले के हाथ में कि कुछ भी हो जाए। अगर सर्जरी के बाद ऐसा है कि जो सर्जरी जिस चीज की गई है, क्या उसका टाइम पीरियड रहता है कि हाँ इतने समय तक या इतने सालों तक जो है इसको फिर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल। देखो, जो सिंपल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे दिल में सुराख होते हैं, सिंपल हार्ट डिफेक्ट्स हैं या एक नस टाइट है, वो बीमारियां हमेशा के लिए जड़ से खत्म हो जाती हैं। ओके। ठीक है, उनका 99.9% सक्सेस रेट माना जाता है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें ऐसा कहा जाता है, ऐसा देखने में भी पाया गया है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 30 साल 40 साल के बाद हार्ट में दूसरी तरह की प्रॉब्लम आ जाए और हमें दोबारा से उसमें कोई ऑपरेशन करना पड़े, तो जो कॉम्प्लेक्स हार्ट डिफेक्ट होती हैं उसमें ऐसा हो सकता है। यानी कि अगर देखा जाए तो टोटली पूरे तरीके से अगर देखा जाए, जितनी बच्चे की उम्र रहती है, अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो वो कंप्लीट मतलब ओवरऑल आप फ्यूचर मान सकते हैं कुछ 95% बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं Normal फ्यूचर के लिए, 5% में प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो डॉक्टर रजत गुप्ता हमारे साथ है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। उनकी तरफ से सारे जितने भी चीजें बच्चों को हो सकती है हार्ट से रिलेटेड, कैसे डायग्नोस करना है, इनिशियली कैसे चीजें आप देख सकते हैं, किस तरह से डॉक्टरों से मिलना है और क्या उनकी डाइट रहती है और कॉस्ट तक उन्होंने आपको बता दी है। तो जरूर अगर कोई भी प्रॉब्लम जिस तरह से डॉक्टर ने बताई इनिशियली अगर आपको पता चलती है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करिएगा। नमस्कार।